नमस्कार, आप देख रहे हैं वेणु न्यूज़ और ये हमारा नया शो नेताजी। इस शो के माध्यम से हम आपको बताएंगे आपके खुद के नेता के बारे में कि आपके क्षेत्र में कौन से नेता हैं, आपके राज्य के कौन से नेता हैं और उनकी जीवनी क्या है, कुल मिला के अप एंड डाउन्स के साथ। तो आज हम जिस नेता के बारे में बात करने वाले हैं, उन्होंने बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दी और वो केवल राजनीति करने नहीं आए थे, वो आए थे परिदृश्य बदलने, जिन्हें आप सब लोग बहुत प्रेम से सुशासन बाबू कहते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में। 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में जन्मे नीतीश कुमार एक सामान्य परिवार से आते हैं। उनके पिता कविराज रामलखन सिंह आयुर्वेदाचार्य थे। नीतीश बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे और उन्होंने पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। लेकिन नीतीश कुमार का लक्ष्य केवल इंजीनियर बनना नहीं था, केवल नौकरी करना नहीं था। यही वजह थी कि इंजीनियर बनने के बाद भी वो बिहार राज्य के बिजली बोर्ड में नौकरी पा लेते हैं, नौकरी करते भी हैं। लेकिन राजनीति का जो जुनून उनके अंदर था, जो राजनीति की लौ जल रही थी, वो उन्हें चैन से नहीं रहने दे रही थी। यही कारण था कि वो कुछ ही दिनों बाद वहां से निकल के अपने असली मंजिल की तरफ बढ़ चले। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर शुरू हुआ 1970 के दशक में, जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे जेपी आंदोलन में वे सक्रिय रूप से जुड़ गए। 1985 में पहली बार वे विधायक चुने गए। 1989 में लोकसभा पहुंचे और धीरे धीरे बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाई। ये वही समय था जब लालू प्रसाद यादव भी जेपी आंदोलन से निकले थे। यानी कुल मिलाकर जेपी आंदोलन की देन थे नीतीश कुमार और लालू यादव, साथ में रामविलास पासवान भी। ये तीनों एक ही समय के नेता थे। लेकिन अपने समाजवादी मित्र लालू प्रसाद यादव से आगे चलकर नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई। उसके बाद इनके राजनीति की धार कुछ और ही बेहतरीन हो गई। केंद्र की राजनीति में भी नीतीश कुमार ने अहम भूमिका निभाई। रेल मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल काफी सराहा गया। आज भी लोग याद करते हैं जब उन्होंने भारतीय रेल में कई सुधार किए और यात्री सुरक्षा को लेकर कई कड़े कदम उठाए। लंबे संघर्ष के बाद साल था 2000। साल 2000 में नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी ये सरकार केवल 7 दिन तक ही चली। लेकिन नीतीश कुमार ने हिम्मत नहीं हारी और साल 2005 में नीतीश कुमार ने बिहार की जनता का विश्वास जीता, दिल जीता और सरकार बनाई। और यह सरकार काफ़ी सराहनीय रही। लोगों ने इसे खूब पसंद किया। इसके बाद शुरू हुआ सुशासन का दौर। सड़कें बनी, बिजली सुधार, कानून व्यवस्था, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई। उसके बाद धीरे धीरे बिहार की छवि बदलने लगी। हालांकि नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर हमेशा आसान नहीं रहा। कभी लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन, तो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, और कई बार अकेले लड़ाई। नीतीश कुमार ने राजनीति में गठबंधन धर्म और जनता का हित दोनों को साधने की कोशिश की। कई उतार चढ़ाव के बाद भी नीतीश कुमार आज भी जनता के दिल में बसते हैं। उनके कई काम आज भी बहुत सराहनीय हैं और लोकप्रिय भी हैं। यही कारण है कि इतने सालों तक शासन करने के बाद भी नीतीश कुमार आज भी केंद्र में रहते हैं। यानी बिहार की राजनीति में उनकी केंद्रीय भूमिका रहती है। और यही कारण है कि इस बार भी चुनाव में चेहरा नीतीश कुमार ही हैं। उनकी छवि एक ईमानदार, काम करने वाले और सादगी पसंद नेता की है। गठबंधन की राजनीति में भी कई बार उन्हें मुश्किल में डाला। कभी बीजेपी के साथ, कभी राजद के साथ, तो कभी अकेले चुनाव लड़ना पड़ा। यहाँ तक कि 2014 लोकसभा में
उनकी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली, लेकिन इस हार से उन्होंने वापसी की और 2015 में महागठबंधन बनाकर बड़ी जीत दर्ज की। नीतीश कुमार का यही सफ़र दिखाता है कि राजनीति में हार और झटके भले मिले, लेकिन जनता का विश्वास और संघर्ष की ताकत किसी भी नेता को बार बार खड़ा कर देती है। संघर्ष से सत्ता तक का सफ़र और वो जिजीविषा बने रहने की, यही कारण है कि नीतीश कुमार केवल बिहार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे एक अहम चेहरा बने रहते हैं। और यही कारण है कि लोग उन्हें आज भी सुशासन बाबू बुलाते हैं। तो नीतीश कुमार जी के बारे में बहुत संक्षिप्त रूप में हमने आपको बताया। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? आप नीतीश कुमार जी के बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। साथ ही आप ये भी बता सकते हैं कि आप किस नेता के बारे में हमसे और जानकारी लेना चाहेंगे, या आपके लोकप्रिय नेता कौन हैं। कुछ भी जो भी आपके मन में हो राजनीति के मामले में, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। नेताजी के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।